आज जो है क्लास 12 का हिंदी काव्य खंड का दूसरा लेसन है सूरदास। वो जो है पद लिखे हैं, ठीक है। क्लास 12 क्लास का जो है हिंदी का काव्य खंड का दूसरा अध्याय है सूरदास। उसी का आज जो है सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप बने रहें। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि प्रथम रस में किस रस की व्यंजना हुई है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। आंसर में हो जाएगा प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। इसमें बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात करते हुए जगाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है, तो प्रथम पद में जो रचना किया गया, रस व्यंजना किया गया है, तो वात्सल्य रस का अगर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना किया गया है, तो वात्सल्य रस की व्यंजना किया गया है। इसमें जो है बालक श्री कृष्ण को जो है दुलार भरे कोमल स्वर में जो है ना भोर होने की बात कही गई है। दुलार भरे कोमल स्वर में जो है भोर होने की बात कही गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गायें किस ओर दौड़ पड़ती है। गायें किस ओर दौड़ पड़ती है। तो गायें सुबह होते ही रावती हुई अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ती है। अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी है या पड़ती है, ठीक है, दौड़ पड़ती है। यानी सुबह जैसी होता है तो गायें जो है अपने दलान की तरफ, अपने बछड़े की तरफ जो है दौड़ पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। देखो तो प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद का क्या भावार्थ है वो अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। बहुत ही इसी तरह से बिल्कुल आसान से याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रथम पद का भाव बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने पर जगाया जा रहा है। यानी इस पहला पद में जो है दुलार से जो है श्री कृष्ण भगवान को जो है जगाने की बात कर रहा है कि सुबह हो गया, जग जाओ। उनका भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है। जो है श्री कृष्ण भगवान को जो है जगने के लिए, जो है भोर होने के लिए बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है। जैसे में कमल के फूल को खिलना, कमल के फूल को खिलना कि कमल का फूल खिल चुका है। मुर्गे का बोलना, मुर्गा सुबह हो गया, बोल गया है। पक्षियों का चहचहाना, गायों का रभाना, चंद्रमा का मलिन होना, सूर्य का प्रकाश निकल जाना इत्यादि जो है संकेत दिए जा रहे हैं। किनको? श्री कृष्ण भगवान को जो है सुबह होने के जगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन विशेषताएं लिखें। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता को लिखना है। तो आंसर में हो जाएगा सूरदास की वात्सल्य वर्णन सराहनीय है। उनके वात्सल्य वर्णन की विद्वानों ने बहुत ही प्रशंसा किया है। यानी जो है सूरदास जो है वात्सल्य रस के बारे में, बच्चों के बारे में जो कविताएं लिखते हैं उनके बारे में जो है बहुत सारे विद्वानों ने जो है बहुत ही क्या किया है, प्रशंसा किया है। पहला जो है उस पहला लिस्ट में आता है लाल भगवान दिन लिखते हैं। लाल भगवान दिन लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र वर्णन में कमाल कर दिया है। सूरदास जी क्या लिखते हैं? सूरदास जी जो है बाल चरित्र के वर्णन में बिल्कुल ही कमाल कर दिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये अपने जो है पदों को व्यंजना करते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर, इसी में जो है दूसरा विद्वान जो है गोस्वामी
तुलसीदास जी ने वात्सल्य रस की बहुत ही प्रशंसा किया है, बहुत ही बड़ाई किया है। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर, आचार्य रामचंद्र कुशल जी कहते हैं जितने विस्तृत और अच्छे तरीकों से सूरदास ने बाल लीला का वर्णन किया है उतने अच्छे से किसी भी कवि ने नहीं किया है, किसी भी कवि ने नहीं किया है। यानी कहने का मतलब है जिस तरह से जो है सूरदास जी जो है कविताओं को लिखते हैं, वात्सल्य रस के बारे में लिखते हैं, आज तक जो है दूसरे कवि ने ऐसा नहीं वर्णन किया है। अगला जो है बोलने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने माता के हृदय का ऐसा स्वाभाविक वर्णन किया है कि सुनकर आश्चर्य होता है। माता के बारे में व्याख्या करना कवि सूरदास के सिवा कोई नहीं कर सकता है। जितनी अच्छी से जो है, जितना अच्छा से जो है सूरदास जी जो माता के बारे में वर्णन किया है और उस तरह से जो है कोई भी कवि जो है नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। काव्य के जो है सौंदर्य स्पष्ट करना है। कछु खात कछु धरती गिरावत छवि निरखती नंद रनिया, इसका क्या अर्थ होता है तो उसके बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण के खाने का जो है ढंग बताया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से जो है श्री कृष्ण भगवान के खाने का ढंग बताया गया है। बालक श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। इसमें जो है वात्सल्य रस है। कौन रस है इसमें? वात्सल्य रस है। कुछ श्री कृष्ण भगवान कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर भी गिराते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखो तो, इसमें क्या है? ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन उसका जो है क्या दिया हुआ है? ख में भोजन करी नंद अचमन लिहो मांगन सूरज उठनिया का क्या अर्थ होता है उसके बारे में क्या करना है? लिखना है। ठीक है, तो देखो प्रस्तुत पद में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस भी है। नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला कराते हैं और वहीं पर सूरदास जी बची हुई भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। अतः सूरदास जी बची हुई जूठन को नंद बाबा से मांग रहे हैं। कहने का मतलब है भोजन करी नंद अचमन लिहो मांगन सुरनिया। जब भोजन नंद भगवान भोजन करके जब आचमन कर रहे थे, हाथ धो रहे थे, तब जो है सूरदास जो है मांग रहे थे उनको जो है कि हमको जूठा भी क्या कर दीजिए, दे दीजिए, जिससे मेरा जीवन क्या हो जाएगा? प्रसाद के रूप में दे दीजिए, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये बताया गया है प्रस्तुत पद में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस का भी वर्णन है। बालक के बारे में वर्णन तो वही है, लेकिन भक्ति रस का भी क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला करवाते हैं। नंद बाबा जो है अपने भी खाते हैं और श्री कृष्ण को भी खिलाते हैं और कुल्ला करते हैं दोनों मिलके। ठीक है, और वहीं पर सूरदास जी जो है बची हुई भोजन को जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, यानी प्रसाद के रूप में हमको ग्रहण दे दें। अतः सूरदास जी बची हुई भोजन को जूठन के नंद बाबा से मांग रहे हैं। सही बात है कि हमको दे दो, इससे जो है मेरा जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग है, क्या कहता है देखो तो, आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। अपने भी खाते हैं और नंद बाबा के मुख में भी डालते हैं। श्री कृष्ण भगवान जो है अपने भी खाते हैं और नंद बाबा के मुख में भी डालते हैं। ये छवि को देखकर, ये दृश्य को देखकर है न, कहत न बनिया, कह नहीं बन रहा है, लग रहा है कि क्या कहें, शब्द नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे। प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण को बाल व्यवहार का वर्णन किया गया है। बाल व्यवहार का वर्णन किया गया है। ठीक है, बाल व्यवहार का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं
और कुछ नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। कहने का मतलब है श्री कृष्ण भगवान कुछ अपने भी खा रहे हैं, कुछ नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। यह शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, यानी ये जो शोभा जो आनंद है इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है कि कितना आनंद मिल रहा है। ठीक है, इसमें वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है, यानी बालक के बारे में वर्णन किया गया है, उनके जो है प्रेम भक्ति, माँ के प्रति अद्भुत विश्वास, या माँ अपने बच्चों के प्रति जो है अद्भुत विश्वास रखता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो सिंपल सा है, कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तो कुछ ज़मीन पर गिराते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ भोजन जो है खाते हैं तो कुछ क्या करते हैं, ज़मीन पर गिराते हैं। क्यों गिराते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ऐसा करते ही हैं। वे अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं और श्री कृष्ण अपने मुख पर माखन, मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। बच्चे हैं, लग जाते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण को सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। श्री कृष्ण भगवान को जो है सब कुछ माखन, मिश्री, दूध, दही जितना भी है सब कुछ जो है अपने हाथों से खाना क्या लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन उनको खाने के लिए अभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि अभी वो बच्चे थे। ठीक है, इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो है अगले वीडियो में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है वीडियो बनाने में क्या मिले, हमको मदद मिले। ठीक है।